फ्रेंड्स ये BS6 टेलर टाटा कंपनीज का टेलर है। इसमें आप मीटर बोर्ड में देख सकते हो भाई DF SCR सिस्टम फॉल्ट बता रहा है। तो हमें एक बार लैपटॉप लगा के देख लेते हैं जो इसमें कौन कौन फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो फ्रेंड्स हम सॉफ्टवेयर कनेक्ट किया और आप देख सकते हो इधर जो फॉल्ट कोड एक्टिव में है 4489 SCR मॉनिटरिंग सिस्टम मॉल फंक्शन कंडीशन एग्जिस्ट, ये 2 बार काउंट में है। उसके बाद 1883 आप देख सकते हो भाई आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर डाटा इराटिक इंटरमीडिएट और इनकरेक्ट। उसके बाद जो 1879 ये 43 बार काउंट हुआ है, देख सकते हो भाई ये ज़्यादा काउंट है। ये आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर सर्किट वोल्टेज अब नॉर्मल शॉर्टेड टू हाई और लो सोर्स। तो फ्रेंड्स ये 1879 1883 ये जो फॉल्ट कोड है और उसके साथ साथ और भी फॉल्ट कोड मिलेगा। देख लेते हैं। इनएक्टिव में जो है ये 3753 है और 5715 ये 5715 ये 30 बार काउंट में है, ये भी बहुत बार काउंट हुआ है। और उसके बाद 3133 ये 3 बार इनएक्टिव में है। उसके साथ आप देख सकते हो भाई 1881 1881 ये जो कोड है ये भी DP सेंसर रिलेटेड फॉल्ट कोड है। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो DP सेंसर का फॉल्ट कोड ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। जो काउंट बढ़ रहा है तो इसका वायरिंग भी देखना पड़ेगा, वायरिंग में चाहे सेंसर ख़राब है। तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज अनवर सेकंड, यू आर वाचिंग कमिंग सर्विस अनवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो फॉल्ट कोड एक्टिव में है ये DP सेंसर रिलेटेड फॉल्ट कोड है 1879 1881 1883 1308 ये सब जो फॉल्ट कोड है ये DP सेंसर डेल्टा प्रेशर सेंसर जो है उसका रिलेटेड फॉल्ट कोड है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बताएंगे जो DP सेंसर का किसी भी तरह का फॉल्ट आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करें भाई। तो इसमें कंप्लीट जो वायरिंग लेके इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू जो DP सेंसर ख़राब है या वायरिंग में डिस्टर्ब है एकदम कंप्लीटली जानकारी मिलेगा भाई। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके सो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे नया नया जानकारी हम लाते रहेंगे भाई। ओके सो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है DP सेंसर डेल्टा प्रेशर सेंसर। इसमें आप देख सकते हो भाई 4 पिन का कपलर रहता है। इसमें 2 वाइट कलर का, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर का। तो फ्रेंड्स ये जो रेड कलर का वायर जो है इसमें 5 वोल्ट सप्लाई, और इसमें जो आप ब्लैक कलर का वो ग्राउंड सप्लाई, और ये जो है दोनों सिग्नल का वायर होता है, डिफरेंशियल प्रेशर और डेल्टा प्रेशर का जो सेंसर का सिग्नल है। तो फ्रेंड्स इसमें जो वायरिंग वोल्टेज जो है हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई जो है इग्निशन सप्लाई जो 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो भाई जो दोनों वाइट कलर का वायर जो है उसमें वोल्टेज नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, तो ये एक ठीक है। और दूसरा जो एक वायर है अब देख लेते हैं जो इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो दूसरा पिन जो है, दूसरा पिन को आप देख लेते हो भाई ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ये जो लाल कलर का वायर जो है ये लाल कलर वायर में 5 वोल्ट सप्लाई आएगा भाई। तो फ्रेंड्स इसमें जो अब ये ग्राउंड सही है या नहीं, तो ये कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं ये ग्राउंड का। तो ग्राउंड का कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पिन में लगा के और ग्राउंड का कंटिन्यूटी ये दे रहा है, मतलब ग्राउंड भी सही है। तो इस हिसाब से जो है इसका वायरिंग ठीक है। अब ये सेंसर ख़राब हो गया तो हम कैसे चेक करें ये सेंसर ख़राब है या और कुछ फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स आपको ये डाटा लॉगर में एक सिस्टम दिखा देता हूँ। तो डाटा लॉगर में आप देख सकते हो भाई ये जो आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर जो है यहाँ पर जो सिग्नल जो है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर सिग्नल ये 4.88। तो फ्रेंड्स ये जो वोल्टेज जो है इतना आना नहीं चाहिए, क्योंकि सिग्नल वोल्टेज यहाँ पर 0.75 ऐसा करके होगा। तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है 4.88, तो ये ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स हम एक सेंसर लगा के देख लेते हैं ऊपर जो इसका, और इसका रेजिस्टेंस भी चेक करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें रेजिस्टेंस 1 और 4 में देख सकते हो भाई 3.24 ये एकदम बराबर है। 1 और 4 नंबर पिन में ये 3.23 ऐसा ही रेजिस्टेंस किलो ओम में आना चाहिए।
फ्रेंड्स ये डीपी सेंसर का 1 और 2 नंबर पिन जो है इसका जो रेजिस्टेंस आएगा 5 किलो ओम के आसपास। तो ये आप देख सकते हो 5 किलो ओम आ रहा है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर पिन भी ठीक है। 1 और 3 इसमें जो 5 किलो ओम है, इसमें भी 5 किलो ओम है। ये देख सकते हो ये 2-3 है, 2-3 में 3.69 ये ज़्यादा आ रहा है। इसमें लगभग 1.8 के नीचे होना चाहिए, तो इसमें 3.69 के आ रहा है, ये ज़्यादा ओम आ रहा है। 2-4 का रेजिस्टेंस है जो 1.84 के आसपास होना चाहिए, तो ये 1.84 के आसपास है। तो इसमें ये एक ही पिन में जो रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादा दिखा रहा है। और डाटा लॉगर में आप देखा जो इसमें वोल्टेज ज़्यादा जो 5 सिग्नल वोल्टेज 0.56 ऐसा कुछ करके होगा, तो उसमें 5 वोल्ट दिखा रहा था। तो ये सेंसर ख़राब है। सेंसर रहता है फ्रेंड्स, हमें ये डीपी सेंसर नया लगाया है और इसमें जो इसका जो रीडिंग जो है डाटा लॉगर में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये नया सेंसर लगाने के बाद तो इसमें डाटा लॉगर में जो है आप देख सकते हो आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर सिग्नल वोल्टेज जो है आप अच्छे से देख लो भाई, ये 0.75 मिल रहा है। तो ये 0.75 ये ठीक ठाक ही है। ये वोल्टेज ऐसा ही आना चाहिए सिग्नल वोल्टेज। पहले जो पुराना सेंसर लगा हुआ था उसमें 4.88 वोल्ट मिल रहा था। तो आपको ये यहाँ से देखना है डाटा लॉगर में, जो इसमें ज़्यादा इधर आप देख सकते हो 4.94 भी मैक्सिमम तक गया था। तो इसमें जो ये डीपी सेंसर ही ख़राब है। और इसका जो इसका फॉल कोड जो है 1879 जो फॉल कोड थे तो उसमें इनएक्टिव नहीं हुआ या नहीं देख लेते एक बार। तो फ्रेंड्स ये फॉल कोड में जाते हैं एक बार, तो फॉल कोड पे जाने के बाद फॉल कोड 1879 जो देख लेते हैं इनएक्टिव हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये फॉल कोड ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो ये फॉल कोड है 1879 ये इनएक्टिव हो गया है, देख सकते हो भाई। आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर सर्किट वोल्टेज अब नॉर्मल शॉर्टेड टू हाई सोर्स जो है ये इनएक्टिव हो गया। तो ऐसा ही ये फॉल कोड इनएक्टिव है, मीटर से चेक तो इनएक्टिव हो गया है। तो ये सेंसर ही ख़राब है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो शेयर कर देना भाई। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।